नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सियासत के चक्कर में अक्सर नेता अपने जाल में ही उलझ जाते हैं और आज मोदी जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आज लोकसभा में भाषण देते हुए संविधान पर मोदी जी ने आखिर में 11 संकल्प लिए। आप कह सकते हैं 11 कसम उन्होंने खाई, 11 कस्में खाई और विपक्ष का कहना है इसमें ज़्यादातर कस्में झूठी थी, निरी झूठ थी। मिसाल के तौर पर मोदी जी ने आज संकल्प लिया कि वो देश में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे, यानी रत्ती भर भ्रष्टाचार, चाहे सरकार में हो या किसी मंत्री पर दाग लगा हो, रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेंगे। संकल्प लिया मोदी जी ने आज। तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। अब इस पर विपक्ष ने कहा कि मोदी जी बड़े सलीके से संकल्प के बहाने कहीं ना कहीं झूठ बोल गए। झूठ इसलिए बोल गए क्योंकि विपक्ष का कहना था कि अगर जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है, अगर करप्शन को रत्ती भर ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो फिर एकनाथ शिंदे सरकार में क्या कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जिन पर तरह तरह के आरोप हैं, अजीत पवार जिन पे करोड़ों अरबों रुपए के आरोप खुद मोदी जी ने लगाए थे, 75,000 करोड़ का आरोप मोदी जी ने खुद लगाया था करप्शन का, ये कैसे फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ बीजेपी बुकलेट लेके आई थी, करप्शन की किताब करप्शन के चार्जेस की लेके आई थी, ये फिर कैसे टिके हुए हैं। तो फिर ये जो संकल्प लिया, इसका मतलब क्या था। क्या ये झूठी कसम खाई मोदी जी ने। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। अब बीजेपी के भीतर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं साहब, ये जो संकल्प लिया, सोच समझ के ये कसम ली है, उन्होंने संकल्प लिया है, प्लेज लिया है और जल्दी ही महीने भर के अंदर जितने भी मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो चाहे अजीत पवार हो या हेमंत बिस्व शर्मा, इनके खिलाफ मोदी एक्शन लेंगे। मेरा महीने भर में पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रुकी। एक और संकल्प भी बड़ा चौंकाने वाला था। वो ये था कि मोदी जी ने कहा कि मैं पूरे देश से, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उनकी पार्टी हो, चाहे किसी की पार्टी हो, इसमें मैं राजनीतिक परिवारवाद को खत्म कर दूंगा। यानी किसी राजनीतिक परिवार से वो किसी को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। मोदी ने यह भी कहा कि देश में 1 लाख ऐसे लड़के लड़कियों को, युवाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं जिनका राजनीतिक परिवार से नाता नहीं, इनको वो राजनीति में लाना चाहते हैं। लेकिन फिर विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया। विपक्ष का कहना था कि फिर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कर रहे हैं, ये भी तो परिवारवाद है। फिर ये अजीत पवार क्या कर रहे हैं, शरद पवार के भतीजे। ऐसे कई नाम बताए, उसमें जितेंद्र प्रसाद भी, लंबी लिस्ट है, तकरीबन 80 से 90 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। तो इन पर एक्शन कब लेंगे। यानी विपक्ष का कहना था कि ये भी एक जुमला था, ये भी एक झूठी कसम थी जो लोकसभा में मोदी जी ने ली बतौर प्रधानमंत्री। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। जुमले से किसको जाना जाता था, आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था। अब दोस्तों, अगर यूं आप आज मोदी जी का भाषण देखें, जब संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो भाषण उनका आज ठीक ही था, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी पर बातचीत करी। अब इमरजेंसी पर जब उन्होंने पुराने जख्म को रेदने शुरू किए तो कांग्रेस चुप थी और लाजमी भी था चुप होना। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आखिर में जो इन्होंने 11 संकल्प लिए मोदी जी ने, वहीं पर वो पूरी तरह से एक्सपोज होते हुए दिखे। और किसी ने खूब कहा कि साहब, ओवर कॉन्फिडेंस में आखिरी बॉल पे मोदी जी छक्का लगाना चाहते थे और आउट हो गए। यानी कुल मिलाकर अपने ही जाल में फंसते हुए मोदी जी दिखे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है आज का वो यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार को जड़ से
ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो टॉलरेंस, यानी जिस पर भी करप्शन का चार्ज है वो सरकारी कुर्सी पर नहीं होगा, चाहे मंत्री हो और चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो। अब ये क्या एक जुमला है या मोदी ने वाकई कोई प्लान चॉक आउट कर रखा है? क्या वो उस पर कुछ अमल करने जा रहे हैं और आने वाले महीने भर में हमको इस पर एक्शन दिखेगा? क्या एक्शन दिखेगा या फिर ये जुमला है? दो खास मेहमान मैंने आज इनवाइट किए हैं। जावेद अंसारी हैं, पिछले 40-50 वर्षों से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, संसदीय राजनीति को कवर कर रहे हैं, और उमाकांत जी भी उनके साथ संसदीय राजनीति को देखते आए हैं तकरीबन 30-35 वर्षों से। इन दोनों से मैंने पूछा है कि वाकई मोदी के जहन में कोई प्लान है, बिग प्लान है करप्शन को ख़त्म करने का, या ओवर कॉन्फिडेंस में मोदी जी बोलते चले गए और ये जुमला था, ये एक झूठी कसम थी? जावेद साहब, आप पिछले 35-40 वर्षों से संसद देख रहे हैं और इस तरह के आपने कई तूफानी जो है आपने डिबेट्स भी देखे जहां सरकारें गिर गई फ्लोर ऑफ द हाउस में। मेरा सवाल आज जावेद साहब आपसे ये है कि मोदी जी ने आखिर में जो संकल्प लिए कि मैं संकल्प लेता हूं, मेरे साथ देश संकल्प लेता है संविधान का, उसमें जो तीसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, करप्शन को लेकर उनकी सरकार की, देश की जीरो टॉलरेंस होगा। यानी करप्शन का अगर एक छोटा सा दाग किसी पर है, किसी पर एक छोटा सा दाग है, तो उसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि सामाजिक अस्वीकार्यता, यानी समाज ऐसे आदमियों को, जिस ऐसे नेता और ऑफिसर्स जिन पर दाग हैं भ्रष्टाचार के, रिश्वत के, करप्शन के, उनको स्वीकार ना करे, बहिष्कार करे। तो आपको क्या लगता है ये जो अजीत पवार है, एकनाथ शिंदे है, हेमंत बिस्व शर्मा है, ये जो एक लंबी फेरिस्त है दागियों की, इनका क्या होगा फिर? देखिए, समाज क्या करेगा नहीं करेगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो मुखिया हैं सरकार के, उनका तो कोई चैलेंजर नहीं है, उनको एक छत्र राज है उनका, वो तो अभी कर सकते हैं, उनको कल का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जो संकल्प किया है उस पे वो अगर कितने पूरे उतरेंगे ये अभी हमें पता चल जाएगा। अगर अगले वो तो अभी अपने ऑफिस जाके और एक अध्यादेश जारी कर दें कि भाई ये जितने फलाने फलाने हैं, इनके खिलाफ केसेस हैं, और जब तक ये नहीं होते हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, इनको सरकारी, हमको इनके सरकारी किसी पद पे हम रखेंगे नहीं। क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? यही तो उनके इम्तिहान की घड़ी है। कह देना एक सभा में, जावेद साहब मैं यहाँ टोकूंगा, आपकी बात गलत है। आप कह रहे हैं कह देना, अरे भाई कहा नहीं, संकल्प लिया है। अरे संकल्प ले लेना जबानी और उसको कसम खाइए। हाँ, कसम खाइए, तो कसम को एक्शन में उतारना, उसको अमली जामा पहनाना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। कहने को तो हम कहते कि हम चांद पे पैदल चलने लगेंगे, चल के चले जाएंगे, लेकिन उसको करके तो दिखाइए। कहने को तो ये भी था कि गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन हटी। कहने को तो ये भी था कि 15 लाख हमारे आपके खाते में आएगा, आया नहीं आया? नहीं, तो आपको ऐसा लगता है मोदी जी को जिस तरह से आप फॉलो कर रहे हैं पिछले 20 साल से, आपको ऐसा लगता है कि अब क्योंकि पहली बार मोदी जी ने पार्लियामेंट में शपथ ले ली, संकल्प ले लिया है उन्होंने, और लिखा पढ़ी में संकल्प लिया है कि साहब करप्शन पे जीरो टॉलरेंस होगा, तो आपको लगता है कि मोदी के दिमाग में प्लान है कि भाई अब अजीत पवार की छुट्टी करो, अब असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा जिन पर करप्शन की बुकलेट बीजेपी लाई थी, अब इनको किनारे करो, एकनाथ शिंदे से अब कहीं ना कहीं उससे निजात पाओ? आपको लगता है कि जो करप्ट लोग हैं, जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं ईडी में, सीबीआई में, क्या अब उनसे मुक्ति चाहते हैं मोदी? ऐसा तो नहीं कहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनेताओं की, और इसमें नरेंद्र मोदी इंक्लूडेड हैं, राजनेताओं की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। फौरी तौर पे वाह उठाने के लिए उन्होंने ये कह दिया। अब देखिए, अभी आप देख लीजिएगा, अगर अगले 1 महीने में इनके खिलाफ कोई एक्शन हो जाए तो आप देख लीजिएगा, 1 घंटे या आधे घंटे की तो बात छोड़िए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपनी उम्मीदों को पे थोड़ा सा संयम रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर संकल्प लिया है नरेंद्र मोदी ने और पार्लियामेंट के सामने लिया है, पार्लियामेंट पे उन्होंने आज ये शपथ ली है, कसम खाई है, तो उनको अपने ऑफिस जाना चाहिए। पार्लियामेंट से जब अपना ऑफिस लौटें, अपने सेक्रेटरीज को बुलाएं, स्टाफ को बुलाएं, और जो भी दागदार उनकी पार्टी में एमपी हैं या नेता हैं, पहली बात मंत्री जो हैं,
उन मंत्रियों के खिलाफ उनको एक्शन आज रातों रात या कल सुबह तक लेना चाहिए, ऐसा जावेद साहब कह रहे हैं। लेकिन जावेद साहब बाद में कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि महीने भर में भी मोदी ऐसा करेंगे। तो लखेड़ा साहब फिर क्या माने कि मोदी जी अपने संकल्प के जाल में ही फंस गए, संकल्प में ही फंस गए मोदी जी क्या? जाल में क्या, देखिए संकल्प तो उन्होंने सत्ता में आने के 11 साल हो गए उनको, 10.5 साल, और 11 साल पहले से उन्होंने सारे संकल्पों का होर्डिंग लगा करके भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, गरीबी मुक्त करेंगे, और पता नहीं महंगाई से देश की जनता को निजात दिलाएंगे, वो सारी चीजें उन्होंने कही थी। लेकिन आज तो उन्होंने मेरी समझ से सारी सीमाओं को लांघा, और उन जो जुमले वो कह रहे थे ना कि जुमला शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये जो आज उन्होंने 11 बातें कही हैं, ये जुमले से बढ़कर के 11 जुमले, इसमें 11 जुमले कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि जो पूरा नहीं हो सकता है वो जुमला ही कहा जाएगा। और इन जुमलों में देखिए विपक्ष, जैसे मैंने कहा कि कोई यथार्थ नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। उन्होंने 3 नंबर की बार-बार आपने मुद्दा उठाया कि भ्रष्टाचार विहीन समाज बनाएंगे और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, और उनको स्वीकार नहीं करेंगे, अस्वीकृत करेंगे। एक किस्म से उन्होंने कहा कि उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये तो अडानी जी को स्थापित किया उन्होंने, अडानी का भ्रष्टाचार को स्थापित किया। अपने यहाँ परिवारवाद के मेरे पास 70-80 नाम हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो संसद में उन्होंने टिकट दिया उन्होंने संसद में। तो जो 11 जुमले हैं किसी भी तरह का, वो धरातल पर कहीं नहीं उतरने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं भी संकल्प लेता हूं कि उनके जो जुमले हैं 11 साल से वो जुमले हर साल बोलते हैं, वो लाल किले से बोलते हैं, वो तमाम तरह के प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। सवाल ये है कि वो 11 साल से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। मेरा जैसा रिपोर्टर जो 6-6 7-7 प्रधानमंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ चुका है, मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इन सवालों के जवाब दें, और 11 साल से जो उनके संपर्क थे, जो उनके संकल्प थे, उन संकल्पों के बारे में उनकी तो व्याख्या करें, उनकी तो बताएं कि हमने 11 साल में जो संकल्प लिए, तो उन पर कौन भरोसा करेगा। तो प्रधानमंत्री ऐसा भाषण दे रहे थे जैसे चुनावी सभा में कोई भाषण कर रहे हो। और कितना एक स्टेट्स प्रधानमंत्री स्टेट्समैन होते हैं, हमने सारे प्रधानमंत्रियों को देखा हुआ है, राइट फ्रॉम राजीव गांधी टू इंदिरा गांधी, सारे लोग देखे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो बड़ा निम्न कोटि का भाषण था, उनमें कहीं से भी स्टेट्समैनशिप कहीं नहीं थी उनमें, और विपक्ष के प्रति निरादर का भाव था। देश के लोगों के प्रति जो उनकी बातों का विरोध करते हैं उनके प्रति निरादर का भाव था, और वो कह रहे थे कि वो डेमोक्रेट है। उनके भाषण में कहीं नहीं पता लग रहा था कि वो डेमोक्रेट है, वो एक संजीदा नेता है देश के। जी और जावेद साहब ये कह रहे हैं कि ये 11 संकल्प जो मोदी जी ने लिए, ये 11 संकल्प नहीं 11 जुमले हैं, और इनकी कोई गारंटी नहीं है। एक सवाल और जावेद साहब यहाँ से इन संकल्पों के बीच में से निकलता है। उन्होंने कहा कि भाई जो परिवारवाद है, जो राजनीतिक परिवारवाद है, मैं इसको खत्म करूंगा। मैं 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दूंगा जिनका कोई परिवार से रिश्ता नहीं है, और फिर इन 1 लाख लड़कों को, लड़कियों को, बेटे बेटियों को मैं आगे लेकर आऊंगा और मैं परिवारवाद खत्म करूंगा। तो उनका ये कहना है कि जो राजनीतिक परिवारवाद है उसको खत्म करने का आज मोदी ने संकल्प लिया है, अपने सांसदों को दिलाया है, देश को दिलाया है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी की पार्टी में खुद ऐसे नेता है जिनके जो राजनीतिक परिवार से आते हैं, मोदी खुद उसको बढ़ावा दे रहे हैं? ठीक है, अगर परिवारवाद की सैद्धांतिक रूप से तो अच्छी बात है कि परिवारवाद की राजनीति को वो दूर करना चाहते हैं। ये इसलिए कहा गया क्योंकि वो गांधी परिवार, प्रियंका, और कल प्रियंका का जबरदस्त भाषण हुआ था, आज राहुल का हुआ, तो उनको तो एम्बैरेस करना चाहते थे, उनको घेरना चाहते थे, और कहने को कुछ नहीं था। जो एक रिकॉर्ड है जो हर मीटिंग में हमेशा जो कांग्रेस विरोधी लोग हैं वो बताते हैं। लेकिन ठीक है, कांग्रेस में परिवारवाद हो ना हो उसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पार्टी में कर दें। तो उनके पीछे ही थोड़ी पीछे बैठे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पीछे बैठे थे अनुराग ठाकुर, उनके और भी साथ में लोग बैठे थे, दुष्यंत सिंधिया बैठे थे, वसुंधरा राजे के सुपुत्र। तो ये सारे लोग हैं, इनके बारे में कुछ करें। वो अजीत पवार जी हैं, वो परिवारवाद नहीं तो कौन से वाद के।
वहां तो एक लाइन लगी है ना सारे परिवारवादियों की। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस में रहो तो क्या परिवार... यहाँ भी आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, विरोधाभास है? ये भी एक तरह का, इसका कोई मतलब नहीं है इस शपथ का, संकल्प का, परिवारवाद वाला। बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि विरोधाभास है। जैसे ये राजनेताओं के भाषण में होता है, वैसे प्रधानमंत्री जी का ये जो अपने को दिखाते थे कि हम बड़ा मॉरली और पॉलिटिकली साउंड आदमी हैं और हम बिल्कुल अलग हैं, पार्टी विद अ डिफरेंस, नेता विद अ डिफरेंस, ही इज नो डिफरेंट। नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। एक अंतिम सवाल मैं लखेड़ा साहब से पूछना चाहूंगा। लखेड़ा साहब, एक और उन्होंने संकल्प लिया मोदी जी ने, और संकल्प ये लिया है कि कानून के पालन पर सबको गर्व होना चाहिए, यानी जो एजेंसीज काम कर रही हैं देश की, उस पर सबको प्राउड फील करना चाहिए। क्या ईडी पर आप प्राउड फील करते हैं? क्या सीबीआई पे प्राउड फील करते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट कहता है ये पिंजरे में बंद तोता है, इसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है? ईडी जो है एक ब्रांच बन गई है, ईडी जो है बीजेपी की, और मोदी जी कह रहे हैं इस पर गर्व करना चाहिए हमको। तो ये क्या लगता है कि ये भी एक मतलब एक बहुत बड़ा जुमला आपको लगता है? इसका कोई मतलब नहीं है सच्चाई से? नहीं, मोदी जी से एक चूक हो गई। उन्होंने वॉशिंग मशीन वाला उसका भी जिक्र करना चाहिए था कि वॉशिंग मशीनें भी हमारे पास है, जो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा भ्रष्टाचार, जिसने बेहिसाब भ्रष्टाचार किया है देश में, भ्रष्टाचार के किले स्थापित किए हैं। देश के 16 लाख करोड़ रुपया जो बैंकों से कर्जा माफ किया है उनके पूंजीपति मित्रों का, वो सामाजिक समता का संकल्प लिया उन्होंने, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए थी उनको। जो तमाम तरह के भ्रष्टाचारियों की जो लिस्ट है, जिनको वो ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके उनके एयरपोर्ट छीन लेते हैं और अपने मित्र अडानी को दिलवा देते हैं, ऐसे तमाम तरह के जो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट उनके पास है, और जिनको उन्होंने खुद बोला, उनके सामने बोला, उनकी सभा में बोला। वो महाराष्ट्र में भाषण दे के आए कि ये जो चक्की पिसेंगे जितने भ्रष्टाचारी हैं, उसी अजीत पवार को जो 80,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में, सिंचाई घोटाले के भ्रष्टाचारी थे, उनको अपनी पार्टी में मिलाया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया और उसको माला पहना रहे हैं। तो ये बताइए कि जब अगर वो इस तरह के संकल्प लेते हैं, तो ये जो उसको जुमला नहीं कहे तो क्या कहेंगे? और दूसरी बात, महिलाओं के जो उन्होंने एक जगह जिक्र किया है, महिलाओं का, कमजोरों का, तो आप ये बताइए कि मणिपुर कौन सा देश में है, दुनिया के किस कोने में, कौन से टापू में है, कौन से द्वीप में है? मणिपुर आपका हिस्सा है। आप वहां एक कम्युनिटी के 7 विधायक दिल्ली में धरने पर बैठे हुए थे, कुकी कम्युनिटी के 7 एमएलए। ये शर्मनाक बात है कि प्रधानमंत्री देश के सामने जो मुद्दे हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, और ये जो उन्होंने आर्मी की, सेना की भर्तियों की उन्होंने अग्निवीर वहां लेकर के आए, इंट्रोड्यूस किया, सरकारी निजीकरण किया, उन्होंने लिटरल एंट्री करवाई, ताकि लोगों को आरक्षण की बात किस मुंह से वो कर रहे हैं, किस मुंह से बातें कर रहे हो आरक्षण की? अभी उन्होंने संकल्प में आरक्षण की बात भी दोहराई है। तो आप आरक्षण खत्म करने के लिए तो आपने बैकडोर एंट्री की बातें की है। तो तमाम तरह के जो देश के सामने, जैसे मैंने कहा कि ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस सारे मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुझे लग रहा है कि जो उनके 11 के 11 संकल्प है, देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए है, देश के बुनियादी समस्याओं से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, और वो तमाम सवाल जो आज चिंता का विषय है, उन चिंताओं से वो देश का ध्यान बटाना चाहते हैं और संसद का ध्यान भी भटकाना चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जितने भी संकल्प हैं, ये आंखों में धूल झोंकने की बात कर रहे हो। ये भी कह रहे हैं लखेड़ा साहब कि ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया जा रहा है, जो ओरिजिनल इश्यूज हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं देश के। जावेद साहब, आपको क्या लगता है कि मोदी जी को भाषण देके चला जाना चाहिए था? ये जो कसम खाई, 11 कस्में उन्होंने खाई हैं, ये एक मतलब अपने जाल में आपको फंसते हुए दिख रहे हैं कि जो संकल्प या उसी में फंस गए? जरूरी नहीं था, इससे बच भी सकते थे मोदी। हाँ, ये बहुत कुछ कह चुके थे और उन्होंने विपक्ष को, खासतौर के कांग्रेस को टारगेट किया था, जिसका बहुत ज्यादा जवाब भी नहीं था कांग्रेस के पास, और वो थोड़ा शोर मचा रहे थे, लेकिन ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिया था उन्होंने अभी तक जिसपे ऑपोजिशन अमूमन जैसे करती है उन पर हमला करे। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है, अपनी बातों के, अपनी शैली के लौ में आदमी बह जाता है। वही हुआ अपने मोदी जी के साथ। उनको लगा कि अब तो बिल्कुल जीत ही रहे हैं बाजी, तो चलो फिर एक छक्के पे, आखिरी गेंद पे छक्का भी।
और उसमें वो जावेद साहब कह रहे हैं कि साहब अच्छा खासा मोदी का भाषण आज था, इस बार शोर शराबा कम हुआ क्योंकि इस संविधान में उन्होंने इमरजेंसी आपातकाल की वो बार बार याद दिलाते रहे, और आपातकाल पर कांग्रेस के पास भी विपक्ष के पास भी कुछ कहने को था नहीं कांग्रेस के पास। तो भाषण ठीक ठाक आज उनका चल रहा था और उनको विपक्ष भी उनका जो विरोध था कम कर रहा था। तो अगर उसी मोड़ पर अपने भाषण को खत्म कर देते तो ये मामला कहीं वहीं ना वहीं समाप्त हो जाता। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आखिरी बॉल पे जो मोदी जी ने छक्का मारा उसमें ऐसा लगता है वो आउट हो गए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात की, परिवारवाद खत्म करने की बात कही, सबका साथ सबका विकास, यानी हिंदू मुसलमान सब एक हैं, सब कुछ जो है वो नियम कानून पे चल रहा है, ईडी और सीबीआई जो है बहुत अच्छा कर रही, ये जो बातें उन्होंने 11 कस्में खाई, ईडी सीबीआई, कानून का पालन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और परिवारवाद और सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं अपने जाल में ही मोदी जी फंस गए। आखिरी बॉल पर छक्का मारने की कोशिश ये जावेद साहब कह रहे। जावेद साहब आप आए शॉर्ट नोटिस पे और लकड़ा साहब आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। समय आज कम था इसलिए मैं सोच रहा था कि तीसरा राउंड एक करूं क्वेश्चन का, लेकिन समय कम है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।